इंडिया में केवल 301 हॉस्पिटल्स है जो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 43 लाख लोगों के लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए केवल एक हॉस्पिटल मौजूद है। Amazon प्राइम द्वारा प्रोड्यूस की गई ब्रेथ एक थ्रिलर वेब सीरीज है जो ऑर्गन डोनेशन के टॉपिक पर बनाई गई है। ब्रेथ का सीजन 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है, इसलिए सीजन 1 की पूरी कहानी जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। एपिसोड 1 द प्रॉमिस। इस सीरीज में आर माधवन, जिन्हें बॉलीवुड में हम मैडी के नाम से जानते हैं, वो डैनी मैस्कैरेनस का रोल निभा रहे हैं। डैनी एक फुटबॉल कोच होता है जो अपने बेटे जॉश और उसकी माँ जूलियट के साथ मुंबई में रहते हैं। जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि डैनी का बेटा जॉश लंग डैमेज की बीमारी से गुजर रहा है और अगर जॉश को कोई लंग डोनर नहीं मिला तो वो 5 महीने के बाद मर भी सकता है। रेसिपिएंट्स लिस्ट यानी जिनको लंग डोनेशन की जरूरत होती है उनके लिस्ट में जॉश का नंबर 4 पर होता है। डैनी की मां जूलियट डॉक्टर को रेसिपिएंट्स लिस्ट की मांग करती है ताकि वो उन रेसिपिएंट्स से जाकर जॉश को उनसे पहले लंग डोनेशन करवा सके, लेकिन डॉक्टर उनसे कहते हैं कि वो लिस्ट उनके पास भी मौजूद नहीं है। डैनी बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो रेसिपिएंट की लिस्ट नहीं हासिल कर सकता तो डोनर की लिस्ट हॉस्पिटल से जरूर चुरा सकता है। इसलिए वो अगले दिन डॉक्टर के ऑफिस में घुसकर कॉन्फिडेंशियल डोनर की लिस्ट चुरा लेता है। इसी बीच हमारी एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर कबीर सावंत से पहचान होती है। कबीर सावंत हमेशा दारू के नशे में रहता है क्योंकि वो अब तक उसकी बेटी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आया था। कबीर की पत्नी रिया अपनी बेटी के हादसे से मूव ऑन कर लेती है और कबीर को भी समझाती है वो भी सब कुछ भूल जाए और अपना अपार्टमेंट बेच दे जिसमें उनकी बेटी की मौत हुई थी, लेकिन कबीर इस बात को टाल देता है। एपिसोड 2 द हंट बिगिंस। अब डैनी ये डिसाइड करता है कि वो एक एक करके डोनर की जान लेता रहेगा जब तक कि जॉश का नाम रेसिपिएंट लिस्ट में ऊपर नहीं आ जाता। उसके लिए वो अरुणा शर्मा, जो जॉश की डिवोर्स डॉक्टर होती है, उसे डेट करना शुरू करता है ताकि डैनी अरुणा से हॉस्पिटल की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके जिससे उसे जॉश की जान बचाने के लिए प्लान में मदद मिल सके। अगले दिन डैनी एक डोनर को ट्रैक करता है जो एक बुजुर्ग रिटायर प्रोफेसर होता है और जो उसी शहर में रहता है। डैनी उस आदमी के अपार्टमेंट में घुस के उसे मारने की कोशिश करता है, हालांकि वो आदमी मरता नहीं है लेकिन कोमा में चला जाता है। तीसरा एपिसोड सेफ्टी फर्स्ट। रिटायर प्रोफेसर को मारने में फेल होने के बाद डैनी अपने नेक्स्ट टारगेट पर फोकस करता है जिसका नाम राहुल होता है, जो एक ऑफिस बिल्डिंग में काम करने वाला यंग ऑर्गन डोनर होता है। उसी रात डैनी राहुल के हेलमेट को छुपा देता है और फिर उसकी मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट का रूप देकर उसे मार देता है और फिर उसके बॉडी के पास हेलमेट छोड़ देता है। कबीर जब इस केस को हैंडल कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि राहुल बिना हेलमेट के अपनी बाइक नहीं चलाएगा क्योंकि वो सेफ्टी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, और ऑफिस के सिक्योरिटी से ये भी पता चलता है कि वो ऑफिस से हेलमेट पहनकर नहीं निकला था, जिससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। एपिसोड 4 द ऑडिशन। डैनी का अगला टारगेट एक यंग एस्पायरिंग एक्ट्रेस होती है जिसका नाम अनीता होता है। डैनी उसको मारने के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर होने का दिखावा करता है और अनीता का ऑडिशन लेता है जिसमें उसे आत्महत्या करने की एक्टिंग करने को कहता है। जैसे ही अनीता को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, डैनी उसे कुछ मदद नहीं करता और अनीता को उसके अपार्टमेंट में मरने के लिए छोड़ देता है। कबीर के नए सीनियर को पता चलता है कि कबीर ने रेड के दौरान मिले हुए 12 लाख में से 6 लाख अपने पास छिपा रखे हैं। राहुल और अनीता की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कबीर को पता चलता है कि वो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है और दोनों एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर्स भी है। प्रकाश जल्दी से कबीर के कहने पर उस ब्लड ग्रुप के ऑर्गन डोनर की लिस्ट निकालता है और तब उन्हें पता चलता है कि किलर का अगला टारगेट उसकी बीवी रिया भी हो सकती है। एपिसोड 5 बैड फिश। कबीर रिया को वार्निंग देने की कोशिश करता है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन उस पर रिया विश्वास नहीं करती। इस बीच अरुणा को ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब ऑफर मिलता है और वो डैनी से कहती है कि शादी के बाद उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चले। उसी रात को डैनी रिया को मारने के लिए उसके घर में घुसता है, लेकिन उसकी माँ डैनी को रोक देती है और डैनी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कबीर और प्रकाश किसी को पता न चले ऐसी स्थिति में रिया के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वो देखते हैं कि डैनी वहाँ से निकल रहा है और दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं। हालांकि कबीर नशे में होने के कारण डैनी भाग जाता है। ये देखकर कि रिया को मारना इतना आसान नहीं होता है, डैनी अपने पहले विक्टिम रिटायर प्रोफेसर को मारने के लिए वापस चला जाता है। प्रोफेसर कोमा में होने के कारण उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है जहाँ पे अरुणा काम करती है। डैनी प्लान करके अपने खुद के ऊपर एक हार्ट अटैक का प्रयास करता है और इसी कारण वो उसी हॉस्पिटल में बुजुर्ग प्रोफेसर के साइड वाले बेड में एडमिट हो जाता है और रात में सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके उस प्रोफेसर को मार देता है। वहाँ से निकलकर वापस घर आने पर डैनी को पता चलता है कि कबीर और प्रकाश उसके परिवार यानी जॉश और जूलियट से पूछताछ कर रहे हैं। एपिसोड 6 ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। डैनी को एहसास होने लगता है कि वो कबीर का प्राइम सस्पेक्ट है। प्रकाश अपने कुछ लोगों को डैनी के पीछे लगा देता है। इस बीच अरुणा को पता चलता है कि डैनी उसी दिन अपना नाम बदलकर आईसीयू में एडमिट था जिस रात रिटायर प्रोफेसर का ब्रेन डेड होके वो मर चुका था, और उसी वक्त जब वो रेसिपिएंट लिस्ट देखती है तो उसे लिस्ट में जॉश का नाम फर्स्ट प्लेस पर देखकर वो काफी
सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ डैनी का अगला टारगेट एक अमीर और मिडिल एज आदमी था जिसका नाम था नायर। डैनी प्रकाश के आदमियों को बेवकूफ बनाकर उनको एहसास दिलाता है कि वो अपनी रात ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को मूवी दिखा के बिता रहा है। प्रकाश के आदमियों का ध्यान उस स्कूल पर रहता है और तभी डैनी किसी तरह नायर के कंट्री क्लब में घुस जाता है और बिजली काट कर नायर को स्विमिंग पूल में डुबा देता है, जिसे लेकर नायर कोमा में चला जाता है। एपिसोड 7 इट्स इन द आइज। हॉस्पिटल में नायर क्रिटिकल कंडीशन में होता है। नायर को मारते वक्त डैनी को रेड हैंड ना पकड़ने के कारण कबीर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो ब्लाइंड स्कूल में जाकर डैनी पर अटैक करता है। अब तक अरुणा को डैनी पर शक हुआ होता है कि ऑर्गन डोनर की मौत से डैनी का कुछ कनेक्शन था और फिर उस रात जब अरुणा और डैनी मिलते हैं तो अरुणा उसे ऑर्गन डोनर को मारने के बारे में सवाल पूछने लगती है, तो डैनी उसे कार के आगे ढकेल देता है और उसे मार देता है। वही दूसरी तरफ जिस दिन डैनी नायर को स्विमिंग पूल में मारने की कोशिश करता है उस दिन स्विमिंग के लिए जाने से पहले नायर की लॉकर रूम में अपनी पत्नी से कॉल पर बात हुई होती है। इस कॉल की रिकॉर्डिंग कबीर को मिलती है और उस रिकॉर्डिंग में कबीर को पता चलता है कि नायर को कॉल के दौरान एक अननोन आदमी ने इंटरप्ट किया था। कई बार रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कबीर और प्रकाश को पता चलता है कि वो आदमी राव था जो एक दूसरे रेसिपिएंट का पति था और जिसे उन्होंने पहले भी एक सस्पेक्ट माना था। ये बात तभी कंफर्म होती है जब सिक्योरिटी कैमरे में राव नायर के कंट्री क्लब में एंट्री करता है और थोड़ी देर बाद एग्जिट कर लेता है। कबीर राव को कन्फेस करने के लिए बहुत मारता है और ये सारा प्लान डैनी ने राव को नायर के मौत का जिम्मेदार बताने के लिए किया होता है और उसमें वो सफल हो जाता है, जिससे कबीर राव को गिरफ्तार कर लेता है। रिया से मिलने के बाद कबीर डैनी की माफी मांगता है और शहर से बाहर एक छोटे से ब्रेक के लिए निकल जाता है। एपिसोड 8 बॉडी पार्ट्स। जूलियट को अपने गैराज की साफ सफाई करते समय डैनी का राज पता चलता है और वो उसे रोकने के बजाय उन सभी चीजों को डिस्पोज करने के लिए कहती है ताकि डैनी कोई सुराग न छोड़ दे। डैनी डिसाइड करता है कि उसका अगला टारगेट रिया होगी। डैनी एक आर्ट प्रेमी का बहाना करके रिया से मिलने लगता है। इससे पहले डैनी अपना अगला कदम बढ़ा ले, वह हॉस्पिटल से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक डोनर की मौत हो गई है और जॉश का तुरंत ऑपरेशन किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर को पता चलता है कि डोनर स्मोकर था और उसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं और वो सर्जरी रोक देते हैं। डैनी फिर से फ्रस्ट्रेट होकर रिया को मारने का प्लान आगे बढ़ाता है। डैनी वापस आर्ट गैलरी में रिया को मारने के लिए जाता है, लेकिन कबीर उस वक्त वहां आ जाता है क्योंकि कबीर को ये भी पता चलता है कि कैसे उसने राव को फंसा कर नायर को मारने की कोशिश की। डैनी को गिरफ्तार करके डैनी कबीर को वो बुरा पीता है ऐसा कहकर उकसाता है, जिसके कारण कबीर डैनी को शूट कर देता है। नायर जिनकी मौत नहीं हुई होती है वो वेंटिलेटर पे थे, वो भी मर जाते हैं। कबीर नायर की बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ना भेजकर नायर के ऑर्गन डोनेट करने को कहता है और डैनी का केस दबा देता है ताकि लोगों में ऑर्गन डोनेशन का डर न रहे। जॉश की सर्जरी सफल होती है और जॉश बच जाता है। आगे फ्लैश फॉरवर्ड में ये दिखाया गया है कि जॉश एक रेस में पार्टिसिपेट करता है और कबीर, रिया और जूलियट उसे चीयर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई ऐसी और सारी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।